ठीक है, हमारी बॉडी एक ऐसी जगह है जहां आपको रहना ही रहना है। एक बार इस दुनिया में आए हो तो जब तक जाते नहीं हो भगवान जी के पास, तब तक तो इसी को अच्छे हाल में रखें, वो अच्छा है। हमारी बॉडी की एक खासियत है कि हमारी बॉडी का मेजर पार्ट जो है ना, वो एक्चुअली वाटर है, 75%, जिस बात पे हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ब्रेन 80%, आईज 95% और बोन जो कि सबसे सॉलिड पार्ट है, वो भी ऑलमोस्ट 30% पानी है। तो जब हमारी बॉडी इतना मेजर पार्ट पानी है, तो हम उसे क्यों इग्नोर कर देते हैं? फैक्ट रिमेन्स कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पानी, ध्यान से सोचिएगा, या तो पानी खाने के टाइम पे पीते हैं या दवाई के टाइम पे, क्योंकि मोस्टली आजकल हम इंडोर हैं, एसी में हैं, नॉर्मली पानी का इंटेक बहुत ज्यादा है ही नहीं, जबकि ये बहुत जरूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जो पानी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमें लगता है पानी क्या है, डर्टी होता है पानी। हमारे घर में हमने आरओ लगाया हुआ है, साफ करके पानी हमने पी लिया, जितना कंज्यूम किया उतना सफिशिएंट है। आज तक आप सिर्फ 2 पैरामीटर्स में पानी को जानते थे। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि हर वो चीज जो साफ है वो जरूरी नहीं अच्छी भी हो। आप KFC या मैकडॉनल्ड अगर जाते हैं और वहां पे कुछ अच्छा साफ खाते हैं, तो क्या आप हफ्ते के 7 दिन वहां खा सकते हैं? मैकडॉनल्ड में सब साफ सुथरा मिलता है, KFC में सब साफ सुथरा होता है, बट वो हेल्दी नहीं है। सेम वेज सिर्फ साफ पानी आपके लिए हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। So we will know what is the difference between a good water and bad water. हम सब ये जानते हैं, स्पेशली जो लोग इंडिया में हैं, कि हमारे यहाँ गंगा के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। ये माना जाता है कि उसमें बहुत मिरेकुलस रिजल्ट देने की ताकत है। गंगोत्री के पास वहां से अगर हम जाके पानी पिए तो कोई बीमार इंसान भी ठीक हो सकता है। मजेदार बात यह है कि ऐसा नहीं है कि भगवान जी ने ये स्पेशल थिंग सिर्फ इंडियंस को दी है, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ के पानी में ये खासियत है। हमारे मोमडन भाई बहन जो है वो जमजम में, मक्का से जमजम का पानी लाते हैं। जर्मनी में नॉर्डन करके प्लेस है, फ्रांस में लॉर्ड्स का पानी लोग पीते हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें अंधविश्वास है, ये सच है कि दुनिया में ऐसी अलग अलग जगह हैं जहां पे पानी में मिराकुलस क्वालिटी है। ये वो पानी है जो हेल्दी पानी है, लोगों की बीमारियां ठीक करने की ताकत रखता है। लेकिन साइंस तो जादू में यकीन नहीं करती, मिराकल में यकीन नहीं करती। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि इस पानी में ऐसा खास क्या है। जैसे उन्होंने बर्ड्स को उड़ते देखा और उस टेक्निक को पता लगा के एरोप्लेन बनाया, इसी तरह उन्होंने जब यहाँ के सब जगह के पानी को रिसर्च किया तो फाइंड किया कि यहाँ सब तरह के सैंपल्स जो उन्होंने लिए हैं उनमें 3 प्रॉपर्टीज कॉमन है। और वो 3 प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, ये तीनों ही जगह का पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है। सेकेंड, ये सारा सब जगह का पानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है और ये अल्कलाइन पानी है। बहुत ही साइंटिफिक सी टर्म साउंड कर रही हैं, बट डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट इट। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे कि ये क्या है, पहला, दूसरा ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, और तीसरा अगर ये हमारी जिंदगी में आ जाए तो क्या बेनिफिट देने वाली है। उससे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं कि आज मैं स्वस्थ पानी की बात कर रही हूँ, पर हमारे पूर्वजों को तो जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से जीते थे। उन्हें पता था कि हेल्दी रहने के लिए बेसिकली क्या चाहिए। सुबह 5 बजे उठो, फ्रेश सूरज की रोशनी लो। सुबह सुबह की रोशनी बहुत अच्छी होती है, दोपहर 12 बजे की नहीं। साफ हवा में सांस लो, साफ पानी पियो। खाना आपका जो जितना भी आप खाते हैं वो संतुलित आहार होना चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिशन रहें, सही टाइम पे खाओ। एक्सरसाइज करो, योगा करो और थोड़ा मेडिटेशन भी करो। पूजा पाठ या मेडिटेशन करो। तन की और मन की दोनों की शांति और स्वच्छता जरूरी है। ये सारी चीजें हमारे बड़े लोगों को पता थी, उनकी हेल्थ हमसे कहीं बेहतर थी। पर क्या हम ये सब कर सकते हैं? बट द फैक्ट रिमेन्स फ्रेंड्स कि हम लोग आज जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो इन सबसे कहीं दूर है, बहुत परे है। हम लोग आज के टाइम पे जी रहे हैं एक ऐसे माहौल में जहां सनलाइट नहीं है, पानी साफ नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, और हालात आज की डेट में तो इतने खराब हैं कि हम अपनों से भी हाथ मिलाने से भी डरते हैं कि उनमें से कहीं जर्म्स पास ऑन नहीं हो जाए, वायरस ना आ जाए। दवाइयों का चलन पिछले 10 साल में इतना बड़ा है कि अब दवाइयों के लिए दवाइयां चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको 4 मेडिसिन देगा और कम से कम 1 एंटासिड तो दे ही देगा कि ये दवाइयां भी तो पचानी है। रेज इतनी खराब है कि हमारे बच्चे आज की डेट में टोटल पढ़ाई भी मोबाइल पे कर रहे हैं, टैब पे कर रहे हैं। हमारे अपने हर वक्त हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन बाथरूम में मोबाइल तो हमारा बाथरूम टॉयलेट में भी साथ चला जाता है। लेकिन जो चीज हम नहीं रियलाइज करते वो ये है कि जब टेक्नोलॉजी और ये हार्मफुल पोल्यूशन रेज हमें इतना सराउंड करता है, जब स्ट्रेस लेवल हमारा इतना बढ़ता है, तो वो हमारी बॉडी के हर हिस्से पे असर करता है। हमारी बॉडी छोटे 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 सेल से बनी हुई है, और ये सारे सेल्स पे जब ये स्ट्रेस, ये पॉल्यूशन असर करता है तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को अल्टीमेटली इम्पैक्ट करते हैं
और ये बहुत सारी डिजीजेज आती हैं। ये कुछ कॉमन डिजीजेज की मैं बात कर रही हूँ जो पहले बहुत कॉमन नहीं थी। आज से अगर आप 20 साल पहले ही बात करें, 2000 में आने से पहले 1900 की शताब्दी की बात करें तो इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन आज की डेट में क्रॉनिक बैक, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन है। आज की डेट में हर दूसरा कपल है जो शायद इनफर्टिलिटी के लिए भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इनकी भी आपको कॉमन एड्स नजर आती हैं। डायबिटीज हर घर में है आज की डेट में। हार्ट पेशेंट, कैंसर आपको हर दूसरे घर में मिल जाता है। क्यों? कहीं कुछ तो गलत है। इनफैक्ट एज वी डिस्कस, कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत है, लेकिन जरूरत है कुछ बदलने की। और क्योंकि हमने ये रियलाइज किया है कि हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो क्यों ना हम उसी से शुरुआत करें। एक बड़ा हिस्सा है, अगर उसको बदल के एक बड़ा सा चेंज ला सकते हैं हम अपनी बॉडी के लिए, तो शायद वो हमें फायदा दे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। Yes, friends, this is the tagline. This is the lifeline of my life. I own this machine since 4 years. Suresh ji ne bataya 4-4.5 साल हो गए, rather more than that. This water is in my life, and trust me, it has changed my life. How you will change this life? The product is offered by a company named Energic. It is a Japanese medical grade device. Please notice it's not a water purifier. पानी का नाम सुनते ही water purifier नहीं सोचेगा. It's a medical grade device. एनर्जिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, एनर्जी और मैजिक। यानी कुछ एनर्जी होती है जिससे एक बहुत ब्यूटीफुल मैजिक हम क्रिएट करेंगे। एंड कैंगन मीन्स बैक टू ओरिजिन, यानी जिस तरह से परमात्मा ने आपकी बॉडी को बहुत खूबसूरत बना के पॉल्यूशन और बीमारियों से दूर रखते हुए इस दुनिया में भेजा था, वी ट्राई टू टेक योर लाइफ बैक टू ओरिजिन। और ये कैसे होगा, आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां से मैं स्टार्ट करूंगी प्रोडक्ट के बारे में बात, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक एक प्रॉपर्टी हम क्विकली डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एंटी एजिंग। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, अगर आप सेब को काट के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, वो काला पड़ जाता है। खाना रात को फ्रिज में रखना भूल गए तो सुबह तक स्मेल आने लगती है। लोहा जंग खा जाता है, चीजें बर्न आउट होती हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट। दैट मींस ये पानी अगर आप लेते हैं तो ये एंटी एजिंग का काम करता है। आपकी उम्र जो इतनी स्पीड से बढ़ रही है, जो हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, उन्हें रोकता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ देखेंगे। यहाँ हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के पानी हैं। टैप वाटर, बॉटल वाटर, पार्टी वाटर जो बेसिकली आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड हार्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंगन वाटर। हम ये सारे पानियों को ORP मीटर के जरिए चेक करेंगे। ORP स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। सिंपल शब्दों में ये मीटर हमें बताएगा कि हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेंट कैसे पता चलता है? इसमें 2 प्रकार की रीडिंग आएगी, प्लस रीडिंग एंड नेगेटिव रीडिंग। जैसे हम सब जानते हैं, मेडिकल टर्म्स में नेगेटिव टर्मिनोलॉजी अच्छी होती है सेहत के लिए। सिमिलरली ये मीटर में अगर कोई भी नेगेटिव रीडिंग आता है फॉर एनी ऑफ द वाटर्स, दैट मींस वो पानी अच्छा है। सो ज्यादा टाइम अब ना वेस्ट करते हुए हम चेक करना शुरू करते हैं। तो मैं इस मीटर को पहले पानी में डालता हूं, टैप वाटर में डाल के हम अपना मीटर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मीटर का रीडिंग ऑलरेडी जा चुका है 230 पॉजिटिव। आगे अगर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये रीडिंग ऑक्सीडेटिव है। दैट मींस हमारी बॉडी को धीरे धीरे करके एज करने में मदद कर रही है। अगर हम नेक्स्ट पानी पर जाएं तो बॉटल वाटर में अगर मैं इसे डालूं तो जैसे आप देख सकते हैं, इट इज मोर और लेस द सेम, बट अगेन प्लस रीडिंग मतलब ऑक्सीडेटिव। पार्टी वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, जैसे आप देख सकते हैं हाईली ऑक्सीडाइजिंग। रेगुलर वाटर से हमारे काफी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, हमें इसलिए ज्यादा जल्दी बीमार करता है। बट यही मीटर को अगर हम निकाल के कैंगन वाटर में डाल दें, आप देख सकते हैं तुरंत एक नेगेटिव रीडिंग आ चुकी है हमारे मीटर के ऊपर। एंड अगर इसे कुछ सेकंड्स दे तो वो और ऊपर बढ़ती जाएगी। अगर हम इसे निकाल कर फिर से बॉटल वाटर में अगर डाल दें, आप देख सकते हैं तुरंत ये पॉजिटिव रीडिंग में चला गया है, नेगेटिव रीडिंग यहां से चली गई है। पर अगर इसे मैं निकाल के दोबारा कैंगन वाटर में डाल दूं तो आप देख सकते हैं तुरंत ये फिर से नेगेटिव रीडिंग की तरफ जा चुकी है। मैं आपके साथ यही चीज कहना चाहूंगा, 1 पॉइंट भी पॉजिटिव आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, 1 पॉइंट भी नेगेटिव, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी -400 -500 की तरफ पहुंच रहा है। 1 पॉइंट भी नेगेटिव बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। सो ये थी हमारे कैंगन वाटर की एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज।
फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा, जिस तरह कोविड का हम लोग चाहते हैं हम नेगेटिव रहें, उसी तरह ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ORP एंटी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हम उन चीजों को कंज्यूम करें जिनमें ORP मीटर हमें नेगेटिव रीडिंग देता है। आज की डेट में हम लोगों ने बात की कि लास्ट कुछ साल में ना ये डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, इनका चलन बहुत बड़ा है। इट्स माई ऑब्जर्वेशन एंड आई होप यू आप भी अग्री करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पिछले 15-20 साल में मैंने बहुत देखा, जब हम घर से बाहर जाते हैं ना तो अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस दिखाने का एक तरीका है कि कहीं पे भी हम बाहर से नॉर्मल टैप वाटर नहीं पियेंगे, हम सिर्फ बिस्लेरी का पानी पियेंगे, हमें सिर्फ बॉटल पानी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉटल पानी जो है ना वो बहुत पॉजिटिव रीडिंग के साथ है ORP मीटर पे। दैट मीन्स दैट इज वन ऑफ द रीजन विच इज कॉजिंग लॉट ऑफ डिजीज। ये हमारी डिजीजेस को बढ़ा रहे हैं, हमारी सिकनेस को। अगर आप यहाँ पे एडिटेटेड ड्रिंक्स की रीडिंग देखें तो वो तो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसका मतलब जो लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअली सिकनेस को बहुत ज्यादा इनवाइट कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन आज की डेट में अगर आप देखें टीवी पे एंटीऑक्सीडेशन की बहुत बात होने लगी है, एंटी एजिंग की। ग्रीन टी की बहुत ऐड आती है दैट इफ यू वांट टू स्टे फिट, इफ यू वांट टू स्टे यंग, ग्रीन टी विल कंट्रीब्यूट अ लॉट। इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ रेटिंग देखेंगे, रीडिंग देखेंगे इन सब की, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ग्रीन टी से कहीं ज्यादा पावरफुली ऑक्सीडेशन है कैंगन वाटर में। अगर कोई बीमार होता है और हम हॉस्पिटल जाते हैं तो नॉर्मली हम उनके लिए सिट्रस फ्रूट्स लेके जाते हैं, मौसमी, संतरे। हमारे जो बहुत बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनको ये सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी। उनको ये पता था कि फल फ्रूट खाने से ना जल्दी ठीक हो जाएगा मरीज। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम फल फ्रूट खाने का सोचे तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि एक संतरे में जितना एक ग्लास पानी में जितना एंटीऑक्सीडेशन आपको मिलता है, उतना ही एंटीऑक्सीडेशन लेने के लिए आपको करीब 16 संतरे खाने पड़ेंगे, जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। मेरे घर में 4 लोग हैं, हम 4 लोगों के लिए 4 ग्लास पानी पीना कहीं ज्यादा आसान है रादर देन 64 संतरे कंज्यूम करना। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने नोट किया वो ये है कि इन सारे मोलेकुलर्स वाटर में प्रॉपर्टी पहली थी एंटीऑक्सीडेशन, जो कि आपको कैंगन वाटर में मिलेगी। दैट मींस इट विल हेल्प यू स्टे यंगर एंड एंश्योर कि आप बहुत स्पीड से एज नहीं हो रहे, सिकनेस नहीं आ रही। आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें 2 लोग हैं। ये तस्वीर आज से ऑलमोस्ट 11 साल पहले ली गई है, जिस टाइम पे इन दोनों की ही एज 69 ईयर्स थी। क्या आप देख सकते हैं कि इन दोनों की एज में देखने में कितना फर्क है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमारी एनर्जी कंपनी के CEO हैं, हिरोनारी ओशिरो जी। हिज एज इज 69 एंड राइट साइड पे जब US में एक और ऑफिस खुला था तो वहां पे जो उनके बिजनेस एडवाइजर थे, ये उनकी तस्वीर है। ही इज ऑल्सो 69। इन दोनों लोगों की उम्र सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क है कि ओशिरो जी एनर्जी कैंगन वाटर पीते हैं और वो यंग रहते हैं। अनदर थिंग, ये फोटो 2009 की है। आप जानना चाहेंगे कि अब कैसे दिखते हैं। इस साल तो अभी नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग सब कोविड में है, सब लॉकडाउन है, बट लास्ट ईयर वी हैड द प्रिविलेज कि इंडिया आए थे। उस टाइम की ये फोटोग्राफ है, नैना जी फोटोग्राफ में उनके साथ हैं। नैना जी इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु ब्रॉट द मशीन। वो मशीन कब लेके आई थी अपने घर की सेहत के लिए, जब इंडिया में इस कंपनी का ऑफिस ही नहीं था। She traveled out and then brought the machine क्योंकि उनको अपनी फैमिली को हेल्दी रखना था। अगर आप अब भी देखें, लास्ट ईयर भी उनकी एज में प्रीवियस फोटो से अब तक कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। एटलीस्ट आई वांट टू स्टे फॉरएवर यंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, ब्रिंग दिस मशीन होम। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अल्कलाइनाइजेशन। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत आप इजीली समझेंगे। हम ये चीज जानते हैं, कोई भी चीज जो एसिडिक होती है, एसिड जैसी फील होती है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। एसिडिक का ऑपोजिट है अल्कलाइन। अगर आपको ध्यान हो, हम स्कूल में एक लिटमस पेपर टेस्ट करते थे, या पीएच टेस्ट एक लिक्विड ड्रॉप्स के साथ भी हम करते हैं। किसी भी चीज का ये जानने के लिए कि वो कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है, हम वो ड्रॉप्स ऐड करते हैं और कलर ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं आगे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ जिसमें हम लोग कलर ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग पानी का विद द पीएच टेस्ट। हमारा खान पान बहुत एसिडिक है, उसे बैलेंस करने के लिए हमारे को अपनी बॉडी के को अल्कलाइन रखने के तरीके ढूंढने होंगे। लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं सारे पानियों की पीएच प्रॉपर्टीज। यहां सबसे पहला हमारे पास है टैप वाटर, बॉटल्ड वाटर, पार्टी वाटर एंड कैंगन वाटर। इसे मैं क्विकली स्टर कर देता हूं आप सबके लिए।
जैसे कि हम सब देख सकते हैं, टैप वाटर न्यूट्रल रह चुका है, बॉटल्ड वाटर येलोइश हो चुका है, दैट मीन्स हम पैसे देके भी एसिडिक पानी पीते हैं। पार्टी वाटर रेड हो चुका है, दैट मीन्स इट इज वेरी हार्मफुल। ये सारी आपकी थम्स अप, कोलास, फैंटास, विस्की, बियर सबका रिप्रेजेंटेटिव है। जबकि इन सारे पानियों में से कैंगन वाटर इज द ओनली वाटर जो अल्कलाइज्ड है, हेल्दी है आपके बॉडी के लिए, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप चार्ट को रेफर करके देख सकते हैं कि आपका पानी इस पूरे चार्ट पे कहां आता है एंड कैंगन वाटर कहां आता है। अब कई लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि कैंगन वाटर या मैं अल्कलाइज्ड वाटर पीने की मुझे आदत तो नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आज आपकी बॉडी, आप यही पानी पीते हैं, आपकी बॉडी अल्कलाइज हो चुकी है, बट जब आप ट्रैवल करते हैं या बाहर घूमने जाते हैं काम से या लेजर के लिए, तो आप कैंगन मशीन साथ तो नहीं ले जाएंगे। बाहर जाके आप ऐसी ही कोई बॉटल्स जो मार्केट में अवेलेबल है आप वही पानी पिएंगे। सो मैं क्या करता हूं, आपकी हेल्दी बॉडी के अंदर अगर मैं ये एसिडिक पानी भी डालूं, धीरे धीरे करके अगर मैं इस पानी को डालूं, आप जैसे देख सकते हैं कि इसने मेरे कैंगन वाटर को ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि कुछ दिनों के लिए आपकी बॉडी फुली प्रोटेक्टेड रहती है एसिडिक एनवायरनमेंट की चीजों से। जबकि इवेंचुअली धीरे धीरे करके आज भी आपकी बॉडी ऐसी एसिडिक ही है, तो धीरे धीरे करके जब आप कैंगन वाटर नहीं पीते, आपकी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वैसी ही हो जाती है जैसी आज है। बट मान लेते हैं आप कभी जब भी घर पर आए, आपके घर पे कैंगन मशीन लगी हुई है, आप जैसे ही घर पर आते हैं, ये एसिडिक पानी ने आपके कैंगन वाटर को अफेक्ट नहीं किया, बट देखते हैं कैंगन वाटर इनका क्या हाल करता है। जैसे ही आप अपने रेगुलर एसिडिक बॉडी के अंदर कैंगन वाटर डालते हैं, ये तुरंत उसे एल्कलाइज कर देता है। जैसे ही आप आपकी एसिडिक पानी के अंदर कैंगन वाटर डालते हैं, ये तुरंत उसे एल्कलाइज कर देता है। This is the power of Kangen water. Now, why this alkaline water is important? क्यों जरूरी है अल्कलाइन पानी पीना? आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले, यहाँ देखिए 1923 में डॉक्टर ऑटो हेनरिक वॉरबर्ग ने एक डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि रूट कॉज ऑफ कैंसर क्या है। हमें ऑलमोस्ट 100 साल पहले से पता है कि रूट कॉज ऑफ कैंसर क्या है, लेकिन उसके बावजूद कैंसर बहुत ज्यादा बड़ा है। रिसर्च उनकी क्या थी? उनकी रिसर्च थी कि किसी भी तरह का कैंसर, all form of cancer are characterized by two basic conditions. One is acidosis, second is hypoxia. Acidosis is simply a condition जहां पे आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती जाती है, यानी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही है। और दूसरी हाइपोक्सिया, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक ये दो चीजें सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कैंसर आज इतना कॉमन क्यों है। लेकिन उन्होंने एक और अच्छी चीज डिस्कवर की थी। उन्होंने ये भी कहा कि कैंसर सेल्स आर एनारोबिक and cannot survive in the presence of high level of oxygen as found in a alkaline state. That is the reason, my friends, ये second property बहुत बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि कैंसर पेशेंट के लिए ये पानी बहुत यूजफुल प्रूव हुआ है। आप लोग चाहें तो प्लीज गूगल पे रिसर्च कीजिएगा, एनर्जिक मशीन्स, एनर्जिक कैंगन वाटर मशीन्स इन जापानीज हॉस्पिटल। दे स्टार्टेड ट्रीटिंग पेशेंट्स। उन्होंने अपने पेशेंट्स का इलाज करना शुरू किया, और ऑलमोस्ट 20 साल के लिए 15 साल के लिए उन्होंने जब ट्रीटमेंट किया पेशेंट्स का और देखा इतना बेनिफिट है, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये इतनी बेनिफिशियल पानी है तो ये पानी घर घर में होना चाहिए ना। लोग बीमार होके हॉस्पिटल आए, फिर हम उन्हें ठीक करें, उससे अच्छा ये चीज घर घर में हो। एंड देन दे मेड दिस बॉयलर मशीन्स। देयर इज अ डॉक्टर नेम रॉबर्ट जी राइट। उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें इंसान जरूरी है मर, हम कैंसर को भी किल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ थोड़े से पेजेस दिखा रही हूँ उनके बुक के। हमारे पास इस बुक के पीडीएफ फॉर्मेट भी है। अगर आप चाहें तो आप जिन्होंने भी आपको आज इनवाइट किया है उन्हें कहिएगा कि आपके साथ ये शेयर करें। आप अपने आसपास कोई भी कैंसर पेशेंट जानते हैं तो प्लीज उन्हें बताइएगा इस पानी के बारे में। डॉक्टर शिनाया इज अ पर्सन हु हैज डन लॉट ऑफ ही इज अ फाउंडर ऑफ कोलोनोस्कोपी। जैसे एंडोस्कोपी होती है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए वी डू कोलोनोस्कोपी। डॉक्टर जी राइट हैज treated lot of patients, lakhs of patients across the globe for cancer, and what he says is all of the cancer patients that he and his team have treated have a zero reoccurrence of any kind of cancer. My friends, agar kisi ko cancer ho gaya hai aur wo ye pani pee raha hai to it will help in healing, and if they are drinking this water continuously after that then there will be a zero reoccurrence of cancer.
There is another quote by, testimonial shared by another person who says, I was convinced to try the Kangen water, and within a month, the cancer number had stopped rising. I felt so better. My cancer number started going down, and within 4 months, I was cancer free. हम इंडिया में हो और ये वाली किताब किसी ने लिखी हो तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि हाँ कुछ भी लिख दिया, हम कैसे मान लें। लेकिन आप लोग ये जानते हैं, यूके, यूएस, जापान, बाहर की कंट्रीज में आप कुछ भी ऐसे ही उठ के क्लेम नहीं कर सकते। आपके क्लेम को झूठ साबित करने वाला एक भी इंसान आ जाए तो बहुत ज्यादा पेनल्टी हो सकती है, आप पीनलाइज हो सकते हैं। तो जो चीज उन्होंने बुक में कही है, दैट्स अ प्रूवन थिंग दैट दिस वाटर हेल्प्स इन रिकवरिंग कैंसर। So if you know anybody, please spread the word. Third, I love this property. I find it not the last, but one of the most important property of this water, that is microclustering. Normally अगर आप आरओ का या टैप वाटर का पानी लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो बहुत थिक मॉलिक्यूल्स हैं, 15 से 20 मॉलिक्यूल का एक गुच्छा होता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे होता है, अभी तो बारिशों का मौसम है, गर्मी है, कई बार ऐसे होता है हम बाहर से आते हैं और हमें इतनी प्यास लगी होती है ना, ऐसे लगता है हम 3-4 गिलास पानी पी जाएंगे, बहुत प्यास है। घर आते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं और जब तक दूसरा उठाते हैं सडनली इतना भारीपन लगता है कि लगता है और पानी नहीं पिया जाएगा। ऐसे लगता है स्टमक में जाके वो पानी बैठ गया है। प्यास नहीं मिटती है, प्यास फिर भी लगती है, ऐसे लग रहा है अभी भी गला सूख रहा है, लेकिन और पानी पीने के लिए भाई जगह नहीं है, पेट एकदम भर गया है। ऐसा क्यों होता है? आपको प्यास लग रही है क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत है पानी की, वो डिहाइड्रेटेड फील कर रही है, लेकिन क्योंकि जो आप पानी पी रहे हैं वो एक थिक गुच्छा है मॉलिक्यूल्स का, वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर सीप इन नहीं हो रहा है। कैंगन मशीन क्या करती है, कोई भी नॉर्मल क्लीन वाटर जब इस मशीन से गुजरता है तो वो उन 15 से 20 मॉलिक्यूल के गुच्छे को ब्रेक करती है 5 से 6 मॉलिक्यूल के छोटे छोटे गुच्छों में, जो कि आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है। और जब वो पेनिट्रेशन एक सेल में होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, दैट मेक्स यू हेल्दी। Why I find it to be the most important thing? Let's again listen to one of the Nobel, Prize winner, Dr. Peter Agre, who won the Nobel Prize in 2003. He said that our every cell is primarily water. यानी हमारी जो पूरी बॉडी है ना, उसका हर सेल में बहुत बहुत पानी है। हमारी बॉडी में जो ये पानी है, जो ब्लड है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। हमारी बॉडी में एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो हर सेल तक पहुंचे, आपके बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी है आपकी बॉडी के पानी में। These water channel actually offer you the best transport system, और ये 2 काम करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम, आप जो अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड ला रहे हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जो सब खा रहे हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें मम्मा अपने बच्चों के लिए बना रही है, उन सब में से न्यूट्रिशन लेके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है। यानी वो पानी इतना अगर सूक्ष्म है कि वो आपके खाने में से न्यूट्रिशन को निकाल सके, तो वो आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंचा पाएगा, और हर सेल तक पहुंच पाएगा और फिर वो न्यूट्रिशन पहुंचा पाएगा। और दूसरा, जब वो हर सेल तक पहुंचेगा तो वहां से कोई भी टॉक्सिन अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्हें फ्लश आउट करके डिटॉक्सिफाई कर पाएगा। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे आगे। यहाँ हमारे पास 2 प्रकार के पानी है, टैप वाटर एंड कैंगन वाटर। अब जैसे आप सब जानते हैं, टैप वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 15 से 20 मॉलिक्यूल के क्लस्टर होते हैं। क्यों? इसलिए उसे मोटा पानी कहा जाता है, इसलिए वो हमारे सेल्स में नहीं जा पाता, इसलिए हमें ब्लोटिंग होती है। जबकि कैंगन वाटर क्योंकि एक माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है, इसके मॉलिक्यूल सिर्फ 5 से 6 मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर हैं, इसलिए ये आपकी बॉडी को सुपर हाइड्रेट, डिटॉक्सिफाई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी बॉडी में एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है। अब कैंगन वाटर ये कैसे करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक ग्रीन टी है। हम इस ग्रीन टी से ग्रीन टी बैग लेते हैं और इसे हम ये पहले गिलास में डाल देते हैं। ये टैप वाटर एंड कैंगन वाटर ये दोनों ही रूम टेम्परेचर पे हैं। अब हम पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा टैप वाटर है, टैप वाटर को हम हमारे ग्रीन टी बैग पर डालते हैं। दोनों रूम टेम्परेचर है। जैसे आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर के पानी में अगर हम हमारी टी बैग को डालें तो ग्रीन टी हमारी कभी भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, जो आपके रेगुलर पानी है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत मोटे हैं, इसलिए वो कभी भी आपके ग्रीन टी के मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता। जबकि अगर मैं आपको कैंगन वाटर के बारे में दिखाऊं, यही रूम टेम्परेचर वाटर, वही ग्रीन टी,
बन गई। यहाँ पे मैं आपके साथ एक दो इमेजेस शेयर करना चाहती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे है विनोद कालिया जी, जो आज हमारे साथ मीटिंग में भी है। डेफिनेटली आस्क हिम कि वो अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। He was introduced to this machine 4.5 years. उस टाइम पे he had a massive heart attack, बॉडी में स्टेंट्स लगे थे, और वो एक दिन था जब उन्होंने रियलाइज किया कि मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है और इतना ज्यादा प्रेशर है कि शायद मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया। उस दिन वो अपनी लाइफ में दो इंपॉर्टेंट चेंज लाए। पहला, उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, और सेकंड, वो अपनी लाइफ में कैंगन वाटर लाए। सिर्फ कैंगन वाटर ने जादू नहीं किया, उन्हें भी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ा। ही डिड रेगुलर एक्सरसाइज, कंट्रोल डाइट, और कैंगन वाटर हैड हेल्प्ड हिम टू ब्रिंग सच ह्यूज चेंज इन हिम। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, मैं चाहूंगी कि वही हमें बाद में बताएं। राइट हैंड साइड पे है सुरेंद्र जी, ये भी हमारे साथ बहुत साल से जुड़े हुए हैं। ही हैड अ मेजर प्रॉब्लम विद डायबिटीज। अगर आप देखें तो कैंगन वाटर के रेगुलर यूजेज के साथ ना सिर्फ उन्होंने अपना वजन घटाया, प्लस फ्रेंड्स यकीन मानिए उनको डायबिटीज से भी मेडिसिन में बहुत रिलीफ मिला, एंड आई थिंक ही इज ऑफ मेडिसिन नाउ। ये लेफ्ट हैंड साइड पे विनोद कालिया जी हैं, वो भी ऑफ मेडिसिन है। कहाँ दिन की 14 मेडिसिन होती थी, आज की डेट में कोई मेडिसिन नहीं लेते, एंड ही इज इवन रनिंग मैराथन्स। एंटी एजिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। He is somebody who has just reversed his age. He's looking much younger now. Same we can say for Surinder ji. I'm sure friends, ये आप भी अपनी जिंदगी में चाहेंगे, and we'll bring this change together. Now let's come to the machine. जब मैंने आपसे कहा that change your water, change your life, तो लाइफ सिर्फ पीने के पानी से चेंज नहीं होती। अगर मैं सेकेंड क्लास के बच्चे से भी पूछूं what are the uses of water, तो ड्रिंकिंग इज जस्ट वन। There's so many other ways. बहुत सारे और तरीके हैं जिनमें हम पानी को यूज करते हैं, और ये मशीन ये इंश्योर करेगी कि आपके घर में यूज होने वाला हर पानी आपको सेहत दे। जो मशीन आप लाएंगी, वो मशीन कुछ इस तरह दिखती है, जो राइट हैंड साइड पे आप मशीन देख रहे हैं। इसमें अलग अलग तरह के बटन है, और हर बटन से आपको एक अलग तरह का पानी मिलेगा। लेट मी क्विकली शेयर विद यू ऑल द टाइप ऑफ वाटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ये ग्रीन बटन की। ये आपको देता है क्लीन वाटर। When I say clean water, friends, all the water is clean. सारे के सारे पानी क्लीन है। क्लीन पानी का मतलब है कि आपको एक न्यूट्रल पीएच देता है। ये पानी हम आपको सजेस्ट करते हैं आप यूज कीजिए दो मेजर काम के लिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बेबीज हैं, जो अभी भी बेबी फूड पे हैं, उन्हें आप कुछ भी अगर मील बना के देते हैं या पानी पिलाते हैं तो उन्हें 7 pH का पानी दीजिए। या अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, खाना खाते समय और मेडिसिन लेने के टाइम पे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये क्लीन वाटर यूज कीजिए, क्योंकि जो टैप वाटर हमें गवर्नमेंट देती है हमारी हेल्थ के हिसाब से, दैट इज 7 pH। और जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, वो अपनी मेडिसिन को 7 pH पानी के साथ टेस्ट करती हैं। सो इट्स मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यू आर ड्रिंकिंग इट विद 7 pH। थर्ड बटन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये येलो कलर का है। ये आपको देता है ब्यूटी वाटर। Now beauty is very important for us, especially for ladies, but not only for ladies. आज की डेट में तो जेंट्स भी उतना ही पर्टिकुलर है अपनी, it's more about hygiene, cleanliness and staying nice and beautiful. आज की डेट में जेंट्स भी पार्लर जाते हैं। हम वहां पे जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, टोनर्स लाते हैं, क्रीम्स लाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये टोनर्स और क्रीम्स का पीएच अगर किसी पे मेंशन है उसे चेक करेंगे तो आप पाएंगे वो अराउंड 6 pH के आसपास का ही रहता है, क्योंकि जो हमारी स्किन है उसका नेचुरल पीएच है अराउंड 6। अगर आपको ऑप्शन में दूं कि आप अपनी खूबसूरती बनाने के लिए एक केमिकल टोनर यूज करें या एक पानी यूज करें, व्हाट वुड यू प्रेफर? आई थिंक आई वुड प्रेफर पानी, क्योंकि पानी एक नेचुरल चीज है। केमिकल खूबसूरती देगा तो शायद कुछ साइड इफेक्ट्स भी दे सकता है, कुछ रिएक्शंस भी दे सकता है। स्किन के लिए, हेयर के लिए पानी बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट पानी की, जिनके डेफिनेटली बहुत सेपरेट यूज है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही पानी पीने वाले नहीं है। हम पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 pH वाटर की। फ्रेंड्स, आज की डेट में लास्ट 1.5 साल में जो चीज सबसे स्पीड से ग्रो करी है ना कोई कंपनी, वो है सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर जो पहले 2 या 3 ब्रांड के हमें पता थे, आज की डेट में हर दुकान में 15, 20, 25 ब्रांड हैं। हम हर चीज में खाने पीने से पहले सोचते हैं बहुत सारा सैनिटाइजर लगाए और हो गया। बट अगर आपको ध्यान हो, कोरोना शुरू होने के 6 महीने बाद ही बहुत सारे पोस्ट शेयर होने शुरू हुए थे इन सैनिटाइजर्स की वजह से कितनी बीमारियां आ रही हैं लोगों को, बिकॉज दे आर नथिंग बट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। इफ आई टेल यू दैट वी गिव यू अ वाटर
which has all the properties of killing all your germs and bacteria. It can sterilize and sanitize anything and everything. Isn't it good? ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि 3 pH से नीचे कोई भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया, कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता है. एंड बाय प्रेसिंग दिस बटन यू विल गेट 2.5 pH वाटर, जिसको आप अपने घर में अनगिनत यूज है जिसके लिए यूज कर सकते हैं. आप एज अ सैनिटाइजर यूज कीजिए, आप घर में सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए यूज कीजिए, अपने किचन के शेल्फ क्लीन करने के लिए यूज कीजिए. हॉस्पिटल्स में, जापानीज हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है. आप कहीं बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेसेस पे वॉशरूम यूज करना पड़े, आप उसे क्लीन करने के लिए यूज कीजिए. कोई चोट लगती है, आफ्टर शेव है, उसके लिए यूज कर सकते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली ये छोटे छोटे यूजेस के अलावा इट हैज मेजर बेनिफिट्स इन लॉट ऑफ डिजीजेस ऑल्सो. जहां पे ये पानी पिएंगे नहीं, हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे. आप एक ये पिक्चर देखिए जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि एक्जिमा कितना ज्यादा फैला हुआ है. आई एम श्योर इट इज वेरी पेनफुल ऑल्सो. आफ्टर द 2 weeks यूजेज wherein the person had drank the water around 9.5 pH water, पिया भी और 2.5 pH water को स्प्रे किया है, within 2 weeks you can see the difference in the skin. I share another example here. सोराइसिस एक ऐसी डिजीज है जिसको अगर आप किसी को भी जानते हो तो बहुत ही पेनफुल है, और एक ऐसी स्टेरॉइड्स हैं, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है. आप जितने दिन तक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं जिनका शायद कोई साइड इफेक्ट भी हो, तब तक वो ठीक रहेगी, लेकिन जिस दिन आपने दवाई खाना बंद किया, वो पेन, वो तकलीफ वापस आ जाती है. देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन जिन्होंने 7 pH पानी, 8.5, 9.5 pH पानी कंज्यूम किया. ऑफकोर्स हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, और 2.5 को स्प्रे किया 1st November से 17th, then 21st December, and by 31st December you can see the change. हमारे लिए, हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए फेशियल खूबसूरती बहुत जरूरी है. अगर किसी को तकलीफ है, जिसके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं या एलर्जीज हैं, उसके लिए पानी बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इट कैन हेल्प यू गेट रीड ऑफ ऑल दीज पेन्स, एनी काइंड ऑफ स्कार्स और एनी स्किन एलर्जी. सो ये पानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम पे. दिस वॉज वन ऑफ द रीजन आई ब्रॉट इट होम. मेरे घर में 8 साल की बेटी है मेरी, वो सैनिटाइजर नहीं यूज करती है. स्कूल भी जब जाती थी तो अपनी 2.5 pH की बॉटल कैरी करती थी. नाउ वी कम टू लास्ट बट नॉट लीस्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर. मेरा ये मानना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी सेहत खराब करने के लिए. फ्रेंड्स, हम अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं. फ्रूट्स लाओ, वेजिटेबल्स लाओ. यंग एज में तो ऑफकोर्स बीइंग अ मदर आई टॉक टू लॉट ऑफ पेरेंट्स, कितनी कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा हेल्दी फ्रूट बना के खिलाएं, सूप्स बनाएं, वेजिटेबल्स को इतने अच्छे से कुक करें कि बच्चे को पता नहीं चले, लेकिन अच्छे से अच्छी वेजिटेबल वो खाए. बट जो हम नहीं रियलाइज करते हैं वो ये है कि ये वेजिटेबल्स जब फार्म में उगी थी, वहां से हमारे घर पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगा है. तब भी इतनी सुंदर और फ्रेश दिख रही है. इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स हैं. वो केमिकल्स हैं जो वॉश में नहीं जाएंगे, जो बारिश में नहीं धुलेंगे. इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को हम नल के नीचे 2 बार धो के सोचते हैं हो गया. फ्रेंड्स, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप यहाँ देखिए. जैसे हम सब जानते हैं, हम जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, हम ना सिर्फ न्यूट्रिशन लाते हैं, बट हम केमिकली कोटेड न्यूट्रिशन लाते हैं. इसका मतलब हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं हमारे घर, उसके ऊपर खूब सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स स्प्रे हुए होते हैं. हमारे रेगुलर वाटर से वो कभी भी नहीं निकल पाता. इसलिए हमारे एनर्जिक डिवाइस से एक स्पेशल वाटर है 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो यूज किया जाता है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर के केमिकल्स को निकालने के लिए. यहाँ हमारे पास कुछ चेरी टमेटोज हैं जो हम इक्वली दोनों ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब यहां हम टैप वाटर से एक बार वॉश करने की कोशिश करेंगे. एंड इस तरफ हमारे ही कैंडी डिवाइस से प्रोड्यूस हुआ 11.5 pH से हम वॉश करेंगे. अभी मैं इसे थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो. अब एक एक करके इन दोनों ग्लासेस के पानी को निकालकर देखते हैं कि कितना फर्क आता है.
जैसे आप देख सकते हैं 11.5 pH के पानी में वॉश किए हुए टमेटोज के ऊपर से एक थिक येलो सा लेयर बाहर आ चुका है, जबकि हमारे घर के धुले हुए चावलों का जो पानी है वो वैसे का वैसा ही है जैसा पहला था। 11.5 pH के स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर ने हमारे टमाटर के ऊपर से सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स खींच लिए, जबकि हमारा रेगुलर वाटर वो नहीं कर पाया। ये कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स है जो हम में से कोई भी अपने परिवार के शरीर में नहीं डालना चाहेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या हम वो पानी पी सकते हैं जो केमिकल से भरा हुआ येलो पानी है? अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए देती हूँ और आप ये पानी पी के दिखाइए, क्या आप ये पानी पियेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है उसमें केमिकल है। लेकिन आप जाने अनजाने अपने घर के हर इंसान को, बड़े बुजुर्ग को, छोटे बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को, शायद कुछ महीने के जिसने भी खाना शुरू किया और आप उसको अच्छे से अच्छा फ्रूट वेजिटेबल खिला रहे हैं, जाने अनजाने ये केमिकल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आज सबसे बड़ा रीजन है कि जो बीमारियां पहले बड़े बुजुर्गों को हुआ करती थी, आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, क्योंकि वो केमिकल वाला खाना खा रहे हैं। हमारी जनरेशन ने नहीं खाया इतना केमिकल, लेकिन ये मशीन घर लाना बहुत जरूरी है अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग है जिसकी इम्यूनिटी अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम और देख रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है कि ये केमिकल्स को कैंगन का 11 पॉइंट पानी ब्रेक कर पाता है। लेट्स वॉच। तो जैसे हम जानते हैं कि रेगुलर टैप वाटर हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर के केमिकल्स नहीं निकाल सकता, जबकि हमारे स्ट्रॉन्ग 11.5 pH के पानी ने वो सारे केमिकल्स निकाल दिए। वो क्यों है? क्योंकि हमारे जो कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जब उग रहे होते हैं उसके ऊपर ऑयल बेस्ड केमिकल स्प्रे किया जाता है। अब यहाँ ये एग्जैक्टली हुआ क्यों या कैंगन वाटर उसे क्यों निकाल पाया, वो दिखाने के लिए एक छोटा सा स्पेशल प्रेजेंटेशन है जहां हमारे पास ऑयल है। ये तिल के तेल को, सेसमी ऑयल को मैं दोनों ग्लासेस में इक्वली डाल देता हूं। सेम ओवर हियर एज वेल, इक्वल क्वांटिटी मैंने दोनों ग्लासेस में डाल दी है। लेफ्ट साइड जैसे आपको पता है ये टैप वाटर है, अगर मैं टैप वाटर को ऑयल के ऊपर डालूंगा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, एक ऑयल का सेपरेट लेयर ऊपर आ जाता है। अब इसीलिए हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर से कोई भी केमिकल्स नहीं निकल पाए। जबकि अब हम क्या करते हैं, ये 11.5 pH की जो हमारी जो बॉटल है, ये 11.5 pH का पानी मैं ऑयल के ऊपर डालता हूं, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 11.5 pH के हाईली स्ट्रॉन्ग वाटर ने ऑयल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर लिया। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं एमल्सिफिकेशन। सिंपल शब्दों में इस हाईली अल्कलाइन कैंगन वाटर ने ऑयल को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ दिया। इसलिए आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं टूटा, जबकि यहां पर 11.5 pH के वाटर ने ऑयल को मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ दिया, एमल्सिफाई कर दिया। दिस इज द रीजन वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर से सारे केमिकल निकाल पाता है, क्योंकि ये ऑयल का लेयर तोड़ देता है, सारे केमिकल्स बाहर आ जाते हैं। इसलिए आपने पिछले डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा कि आपके टमेटोज के ऊपर से येलो लेयर बाहर आ गया, जबकि रेगुलर वाटर में नहीं आ पाया। दिस इज द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग 11.5 pH ऑफ वाटर। ये तो बात हुई केमिकल, मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाए और मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई। लेकिन जो चीज हम सुनते हैं, जरूरी नहीं हम हर चीज को ब्लाइंडली यकीन कर लें। द मोमेंट मैंने आपको कहा ये एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। फ्रेंड्स, पहली बात, एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, जापानीज मेडिकल ग्रेड डिवाइस। जब मैं बात करती हूँ जापान की, तो मैं बात करती हूँ क्वालिटी। चाइनीज, कोरियन नहीं है, इंडियन नहीं है कि हम सिर्फ कुछ भी बना के बड़ी बड़ी बातें कर लें। दे आर पीपल हु आर हाईएस्ट ऑन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। दिस मशीन हैज 4 गोल्ड सील्ड अवार्ड फ्रॉम द वाटर एसोसिएशन। किसी जिम का मेंबरशिप होनी और वहां से प्राइजेस लेने में बहुत फर्क है। एक वाटर मशीन होना और वाटर एसोसिएशन का मेंबर होना एक बात है, बट बाय गिविंग द बेस्ट क्वालिटी 4 गोल्ड सील अवार्ड लेना, ट्रस्ट मी, इट्स एन अचीवमेंट। Another certification which is very important is, in fact one of the most important is ISO 13485। फ्रेंड्स, इसे नोट कीजिए और बाद में गूगल कीजिएगा। This one certification is something which tells you that this is a medical grade device।
इस दुनिया के किसी भी डोमेस्टिक यानी घर में यूज करने वाले डिवाइस के पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है। ये सर्टिफिकेशन सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज किए जाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स को दी जाती है। मेरे घर में सब्जी काटने के लिए चाकू यूज करती हूँ, और एक हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वो भी एक नाइफ यूज करते हैं, लेकिन दोनों की कीमत में, दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे घर के चाकू में जर्म्स आ सकते हैं, जंग लग सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इतनी फाइन होनी चाहिए कि उसकी वजह से किसी भी पेशेंट को नुकसान नहीं है। इसी तरह फ्रेंड्स, इस मशीन का नेक्स्ट स्लाइड में मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी। इस मशीन के अंदर मेटेलिक प्लेट्स हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आपको मेडिकल टॉक्सिसिटी नहीं मिलती और जो मेडिकल बेनिफिट हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको मिले। इट हैज बीन केप्ट अ वेरी हाई क्वालिटी और इसीलिए इसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। Last but not the least, I would love to boast about one certification they have. It is a certification from JAPA. जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पे एवरेज एज बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल कंट्रीज से ज्यादा है, वहां सीनियर सिटीजन बहुत हैं। सो वहां पे उनकी एक सेपरेट एसोसिएशन है जिसका नाम है जापा, जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर सीनियर सिटीजन। इसमें अराउंड 6500 डॉक्टर्स हैं और उनका एक ही काम है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में या जितनी भी चीजें अवेलेबल होती हैं जिनका कंजम्पशन सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, उन्हें चेक करें ये जानने के लिए कि उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। एंड इस मशीन को जापा से सर्टिफाई किया गया है कि ये पानी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज पहला रीजन दे दिया था कि ये मशीन बच्चे अगर आपके घर में है तो होनी बहुत जरूरी है। आज मैं आपको दूसरा रीजन देती हूँ। ये मशीन आपके घर के बुजुर्गों के लिए भी जरूरी है। वो वॉक पे नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट शायद उनको, या तो उनके मेडिकल कंसर्न्स कि हाँ नमक ज्यादा नहीं लेना, मीठा ज्यादा नहीं खाना, या शायद उनके दांत अलाउ नहीं करे, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट ना ले पाए, लेकिन पानी हेल्दी जरूर पिला सकते हैं। दैट इज योर वे टू पे बैक टू योर पेरेंट्स। उन्होंने आपको हेल्दी खिलाया था, अब आपको उनको हेल्दी पानी तो पिलाना बनता है। वी बोस्ट, yes we boast, it is one of the most easy, effective and economical way of keeping your entire family healthy. Easy इससे और कुछ नहीं हो सकता। घर की चुपचाप मशीन बदल देंगे ना तो सब पानी पीने वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। किसी को एक्सरसाइज करने को बहुत पुश नहीं करना। आप अपनी मर्जी से सबको हेल्दी नहीं रख सकते हैं, किसी को जबरदस्ती अच्छा खिला नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप सही पानी घर में ले आते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली सब पिएंगे ही। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से केमिकल जाएगा ही। इट इज इफेक्टिव, it's proven, and it is economical, friends, because it's a one-time investment which will stay with you for entire life.